नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका नटी न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी से। मित्रों, आज पुनः चर्चा का विषय किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन इसलिए चर्चा का विषय है आज कि आज सुबह ही सुबह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुछ ट्वीट किए थे। इसमें कुछ 5-6 सवाल उन्होंने राहुल गांधी से पूछे थे। उसके बाद में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें राहुल जी ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया अपने हिसाब से कि नड्डा मेरे प्रोफेसर नहीं जो मैं उनको जवाब दूं, हिंदुस्तान पूछेगा तो बताऊंगा। मैं सुबह से बड़ा कंफ्यूज हूँ कि हिंदुस्तान कैसे पूछेगा। क्या 74 साल के तथाकथित लोकतांत्रिक इतिहास में हिंदुस्तान के एक आम आदमी की ये हैसियत है कि राहुल गांधी तो छोड़िए, वो एक पार्षद से कोई सवाल पूछ सके? मजाक करते हैं राहुल गांधी। ये उनकी पार्टी का सेटअप है लोकतंत्र का, जिसमें केवल दोहन जनता का 74 साल से होता चला आ रहा है। और लोकतंत्र के नाम पर मात्र 5 साल में एक बार वोट डालने के अलावा दूसरा कोई अधिकार हिंदुस्तान की जनता को लोकतंत्र ने नहीं दिया है। तो एक आम आदमी की क्या हैसियत को राहुल गांधी जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता से वो सवाल पूछ सके? खैर, उसके बाद में तीसरी घटना थी कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई समिति, जो कि किसान आंदोलन में सरकार और किसानों की जो मध्यस्थता करेगी, 4 सदस्यीय समिति, 1 सदस्य तो वैसे ही बाहर हो गया। 3 सदस्य जो समिति में है उनको लेकर के किसान संगठनों ने पहले ही आपत्ति जताई है। उस तथाकथित समिति की एक बैठक थी। तथाकथित इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मध्यस्थ समिति पहले ही प्रश्नों के दायरे में आ चुकी हो, उससे न्याय या मध्यस्थता की उम्मीद, न्यायप्रिय मध्यस्थता की उम्मीद एक तरीके से बेमानी है। इन 3-4 सवालों को लेकर के और जिस तरीके से राकेश टिकैत का बयान आया, जिस तरीके से दिल्ली और आसपास के इलाकों में किसानों का ट्रैक्टर मार्च हो रहा है, साथियों, बड़ी एक विषम परिस्थिति इस आंदोलन ने पैदा कर दी है। और मुझे टॉल्स्टॉय की एक कोट याद आती है। टॉल्स्टॉय ने लिखा था कि जनता की आवाज भगवान की आवाज है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ भारत में किस किस्म और किस मिजाज का लोकतंत्र है कि जहाँ जनता की आवाज को ले करके उसको दबाने और कुचलने का प्रयास तो होता है, उसको कभी भी भगवान मान के सम्मान देने का प्रयास नहीं होता। और ये अनादि से है, जब से हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ है। कांग्रेस भी जनता की आवाज दबाती थी, आज भाजपा भी दबा रही है। किसानों का मसला दिन ब दिन बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है उतना बिगड़ रहा है। सरकार बार बार इस बात को क्लेम कर रही है कि साहब इसमें खालिस्तानी और जो अन्य इस तरीके से उत्पात और आतंक मचाने वाले संगठन है उनका इस इन्वॉल्वमेंट इस माहौल में हो रहा है, इस आंदोलन में हो रहा है। तो फिर क्यों कर नहीं सरकार ईमानदारी से बात करती? और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, ये एक्ट नहीं आया, ये बिल लाया गया। कोरोना काल में ऐसी कौन सी आपदा पड़ रही थी भाजपा सरकार के ऊपर कि इस पर भी बिल लाया गया? क्यों डिटरमाइंड है भाजपा? मैंने पहले वीडियो में भी शेयर किया था कि दोनों ही पक्ष बाहरी दबावों में है। राष्ट्रहित इसमें कहीं ना कहीं दरकिनारा किया जा रहा है, क्या वो सरकार की तरफ से हो चाहे वो किसानों की तरफ से हो। बार बार इस बात के सबूफे तो छोड़े जा रहे हैं सरकार की तरफ से और उनके चाहने वाले और उनके खरीदे चैनलों की तरफ से कि साहब इसमें वामपंथी इन्वॉल्व हो गए हैं, इसमें बाहरी ताकतें इन्वॉल्व हो गई हैं, इनके प्रकरण किसान आंदोलन को एक तथाकथित बदनाम करने की साजिश चल रही है। आज 52-53 दिन हो गए, बॉर्डर पर महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं। इन बंद आंख वाले मीडिया कर्मियों को ये नहीं दिखता कि अगर ये पूरा कार्यक्रम प्रायोजित होता इस तरीके से, और वो भी पंजाब के लोगों का जिस तरीके से एक इस आंदोलन में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हरियाणा के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो क्या क्या सबके सब खालिस्तानी हैं? क्या सबके सब आतंक की मानसिकता से ग्रसित है? सरकार बजाय ईमानदारी से बात करने के
अगर ईमानदारी से मसला सुलझाने की नीयत रखती तो संभवतः आज ये मामला सुलझ गया होता। इसी तरीके से जो समिति उच्चतम न्यायालय ने बनाई, उसके तीनों ही सदस्यों को लेकर के पहले से ही प्रश्न उठने लगे। तो क्या ऐसे समिति की बात किसान मानेंगे? कतई नहीं मानेंगे। फिर ऐसी समिति का औचित्य क्या? फिर एक और बात, समिति की किसान क्यों मानेगा? भाई उच्चतम न्यायालय है, जब सरकार उच्चतम न्यायालय को बाईपास कर सकती है और उच्चतम न्यायालय के आदेश को दरकिनारा करके उस पर बिल ला सकती है, किसान ये भी नहीं मानते। कुल मिलाकर के इस इशू को लटकाया जा रहा है, लिंगर ऑन किया जा रहा है। समस्या केवल एक, इस एक दिन का दबाव सरकार मैटरलाइज करना चाहती है। और मैं फिर आपको निश्चित तौर पर कह दूं कि सरकार की कहीं भी मंशा इस बिल को वापस लेने की नहीं है, ऐसा प्रतीत। क्यों नहीं है, ये बात बेहतरी से सरकार जान सकती है। ये बात बेहतरी से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जान सकता है कि क्यों कर नहीं इन तीनों बिलों को वापस लेने के लिए सरकार आमादा है, और क्यों कर इन बिलों को वापसी के लिए किसान अड़े। ये बात किसान संगठन अच्छी तरह जान सकते हैं। परंतु इन दोनों के बीच में एक और वर्ग है, वो वर्ग है जो कि इस कृषि उत्पादनों का उपभोक्ता है, जिसकी सीमित आय है, जिसके पास भ्रष्टाचार के अवसर उपलब्ध नहीं है। सवाल ये है कि इस किसान बिल के लागू होने के बाद जो परिदृश्य उत्पन्न होगा मार्केट बेस, क्या ये वर्ग उस माहौल में जी पाएगा? एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर अभी तक किसी ने चर्चा नहीं करी, ना मीडिया ने चर्चा करी। मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि आज से 30 साल 40 साल पहले का वो माहौल याद करिए, जब ठेलों पर रख करके रोड़ी वाला नमक बिकता था, 5-10 पैसे किलो बिकता था। फिर कुछ समय बाद उस नमक को पीसा गया, पीसते ही वो 10 पैसे वाला नमक 50 पैसे किलो हुआ। उसके बाद उसको पॉलीथीन में पैक किया गया प्लेन। जैसे ही वो पॉलीथीन में आया, वो नमक 2 से 5 रुपए किलो का हुआ। और जिस दिन उसमें ब्रांड की मोहर लग गई किसी मल्टीनेशनल कंपनी की या बड़े कारपोरेट घराने की, आज वो ट्रिपल रिफाइंड, अल्ट्रा फिल्टर, इस तरीके से बेवकूफ़ी बना बना करके आज वो 20 रुपए किलो बेचा जा रहा है। आटे की बात ले लीजिए, ओपन मार्केट में जिनको चक्कियां जहां हैं वहाँ आटा 28 रुपए 30 रुपए किलो है। वो आटा जब तथाकथित राष्ट्रवादी व्यवसायियों ने अपने झोलों में पैक कर दिया तो 45 रुपए किलो का हो गया। और यही स्थिति उत्पन्न होगी जब किसान बिल के बाद बड़े कारपोरेट घराने अपने संग्रहित किए हुए अन्न को जब बाजार में विपणन के लिए उतारेंगे, तो यह आटा मैं नहीं समझता हूँ 70-80 रुपए किलो से कम का जाएगा। भारत सरकार को इस बात के लिए भी सोचना चाहिए। एक एमएसपी इस पर भी निर्धारित होनी चाहिए कि फसल का लागत मूल्य, उसके प्रोसेस कम और मुश्किल से 10%, अधिकतम 10% का मार्केट में, ये जरूरी है। नहीं तो 52 से 57% की मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की आबादी इसके दब रह जाएगी भारत सरकार के इन 3 बिलों की वजह से। राजीव गांधी का मैं बयान सुन रहा था कांग्रेस में, जब उनसे पूछा गया कि आप भी तो एग्रीकल्चर पर बिल और वो एक्ट के लिए बात कर रहे थे, रिफॉर्म के लिए बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हम रिफॉर्म की बात कर रहे थे लेकिन हम एग्रीकल्चर को ख़त्म नहीं करना चाहते। किस रिफॉर्म की बात कर रहे थे? उनके रिफॉर्म में भी मिडिल क्लास कहीं नहीं था। उनके रिफॉर्म में भी डायरेक्ट जो किसान है 2, 4, 5, 10 बीघे वाला, वो बोनाफाइड टारगेट नहीं था। कल फिर एक दौर की वार्ता होगी, दोनों ही पक्ष रिजिड हैं। किस दबाव में रिजिड हैं ये स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये बड़ा गूढ़ और गंभीर प्रश्न है कि क्यों कर नहीं सरकार वापसी
करना चाहती बिलों को और क्यों कर नहीं किसान केवल इस बात से कम पे जो समझौता करने पे अड़े हैं कि किसान बिल वापस हो। जाहिर सी बात है दोनों पक्षों पे दबाव है, बाहरी दबाव है, राजनीति खुल की हो रही है। कोड़ में खाज सपा जैसी पार्टियां जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले कहा था साहब वैक्सीन भाजपा की है नहीं लगवाऊंगे, आज वो इस बात पर आमादा है नहीं साहब किसानों का सरकार शोषण कर रही है, अल्टरनेट कोई नहीं देता। कभी किसी क्षेत्रीय पार्टी ने इस बात का प्रयास नहीं किया कि वो सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में आकर के दोनों ही पक्षों से बात करें। आप राजनीतिक पार्टियां हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि ऐसे मुद्दों पर आप भी मध्यस्थता करें, बीच में आए, तथ्यों से अवगत हों, जनता को अवगत कराएं, क्योंकि कल यही आंदोलन आपके शासन में भी होंगे, ऐसे ही आंदोलन होंगे और ऐसे ही उस समय आपका विपक्ष आपके विरुद्ध भूमिका निर्वहन करेगा। इसलिए जो हालात बन रहे हैं मित्रों, वो हालात केवल 26 जनवरी के नहीं बन रहे। 26 जनवरी पे तो सरकार किसी तरह कॉम्प्रोमाइज करके 26 जनवरी पार करना चाहती। सरकार की नीयत में कहीं कोई ऐसी सोच नहीं है कि ये बिल वापस होगा या 26 जनवरी तक ये मसला निपटेगा। ये आंदोलन बढ़ेगा और अगर ये आंदोलन बढ़ेगा तो इसके विविध रूप भी आएंगे। और एक बात कहने में मुझे कोई गरूज नहीं कि वर्तमान की भाजपा सरकार पूरी तरीके से एरोगेंट है, एरोगेंट होना भी चाहिए असक्षम विपक्ष होने के चलते। और जिस तरीके से छोटे छोटे इशूज पे चर्चा हो रही है, आजकल मैं वो देख रहा हूँ एक वेब सीरीज को लेकर के, तांडव नाम की एक वेब सीरीज आई है, उसको लेकर के जो देश में तांडव मच रहा है। मित्रों ये वही इशू है जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। क्यों कर विपक्ष के नेता इस बात को नहीं समझना चाहते कि भाजपा का बेस बोर्ड जो है, जो हिंदुओं पर आधारित है, उसके अगेंस्ट में और उसकी इमोशंस को हट करते हुए अगर आप एक्ट अपॉन करेंगे, आप ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे तो निसंदेह उसका फायदा भाजपा को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं इमोशनली भाजपा को सपोर्ट करता है। परंतु जहां तक किसानों की बात है, किसान आंदोलन की बात है, ये निकट भविष्य में कहीं समाप्त होता नहीं दिख रहा। और यदि समाप्त नहीं होगा तो निसंदेह आने वाला समय ये आंदोलन रक्त रंजित भी हो सकता है, ये आंदोलन उग्र होकर के किसी भी रूप को पा सकता है। हम आप जो उम्मीद करें कि सरकार ईमानदारी से प्रयास करे, इस पर स्पष्ट नीति से प्रयास करे, किसान आंदोलन, किसान संगठन वास्तव में किसानों के हित की बात करें और इस समस्या का कोई स्थायी निराकरण हो जिसमें मध्यम वर्ग भी बचे। आप कमेंट करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमको लाइक करिए। नमस्कार।